मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। जिन बच्चों को लगता है कि अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, तो वहाँ तक आप इस चीज़ को शेयर कर दो। देखो, हम अब किसी को जब फोकस के साथ पढ़ते हैं तो कितनी भी कमज़ोर चीज़ हो वो भी आ जाएगी। जब आप मेहनत करेंगे ना, तुमने अक्सर देखा हो जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका मन नहीं लगता मैथ में, तो उसके फ्रेंड, उसके दोस्त उस पर कम ध्यान देते, कम फोकस करते। जब जिस दिन उसका मैथ अच्छा हो जाता है और चीज़ें समझने लगता है, तो उसके फ्रेंड, उसके दोस्त ऑटोमेटिक ज़्यादा बनने लगते। तो ये सभी के साथ है। जब आदमी असफल होता है तो किसी का कोई साथ नहीं देता। जब आदमी सफल हो जाता है तो हर आदमी आगे आता हाथ बढ़ाने के लिए। तो बस आप सफल होने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो क्लास 7 था 14F, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इसको हम जो पीछे वाली एक्सरसाइज है सारी करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। तो दोस्तों को चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो लिखते हैं और आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो, ये लिखा है फाइंड द एरिया। तो आपको मैंने सर्कल का एरिया के बारे में बताया था। सर्कल का एरिया क्या होता है? ये जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है, सर्कल का जो अंदर वाला एरिया होता है ये, ठीक है, जो अंदर वाला एरिया होता है, ये पूरा, ये गोल नहीं बना, बस ये बता रहे हैं। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सर्कल का एरिया। इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसी से हम सर्कल का एरिया निकालते हैं। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और एरिया निकालेंगे। या तो रेडियस, अगर डायामीटर दिया जाए तो डायामीटर से भाई रेडियस निकाल लें। तो पाई की वैल्यू जो हमने बताई है कि क्वेश्चन 1 में ये लिखनी है और क्वेश्चन 2 में मैं ये यूज़ कर दी। अभी तो क्वेश्चन 1 हम यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या यूज़ करेंगे? 3 और 1/7 या फिर 2/7। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखो करते हैं सॉल्व। देखो क्या करना है। अब आर की वैल्यू दी है तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 14 × 14। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना रख दे? 22/7। 14 × 14, ठीक है, 44 × 14, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44, 56 और 5 61। अब जो यूनिट लिखी है आर, रेडियस का स्क्वायर हुआ तो जो यूनिट होगा उसका भी स्क्वायर होगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर ये था, इसका सर्किल ऑफ एरिया हमारा ये निकल आया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन का देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब डायामीटर दिया है तो डायामीटर पता है हमें क्या होता है? जो रेडियस निकालते हैं आर, वो डायामीटर का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो डायामीटर कितना? 56/2 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू हमें क्या दी है? 22/7 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, मल्टीप्लाई 28, कि आर का स्क्वायर 2 बार है ना, तो इसे 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसे काटेंगे 4 टाइम्स कटेगा। देखो, अब 4 का यहाँ लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही था, एक लाइन और क्लियर हो जाए। इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई 28। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो यहाँ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ को आराम से कीजिए। तो क्या जाओ, कितना हो जाएगा? 64।
कितना हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आराम से मल्टीप्लाई करा लो, कोई तकलीफ नहीं, हर एक चीज़ को आराम से कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या करा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये जो हमारा क्या दिया गया, इसमें मैंने लिखा नहीं ये क्या दिया गया है। अच्छा, एक्चुअल में ये डायामीटर दिया गया है। ठीक है, डायामीटर लिखना भूलेगा, ये हमारा डायामीटर दिया गया है, लिख दें। डायमीटर थर्ड में कितना दिया गया हमारा 2 होल 4/5, 2 होल 4/5 ये डायमीटर है, और यूनिट क्या है इसकी मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 20 और 14 सही है 14/5 मीटर। ये मिक्स थी, सिंपल बना ली। अब जो रेडियस होगा वो क्या होगा 14/5 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी देंगे 7/5, ये हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर बोला, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर उसके, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/5, 2 बार लिखा जाएगा 7/5। अब देखो यहाँ से इसको कट कर दो। ठीक है, 22 × 7/25, अब ये कितना हो जाएगा 14। अब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ करेंगे 25 को डिवाइड दोगे तो कितने बच जाएगा हमारा 6 होल 4/25। ठीक है, 4/25, तो यही हमारा आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को ये डिवाइड देना आपको तो आता है ना, वो रिमाइंडर करके निकालते हैं, इतना तो आपको आता ही है। हमारी क्या है इम्प्रॉपर से मिक्स बनाना है, इतना आपको पहले से सिखाया गया हो। अगर आपको ये नहीं सिखाया गया तो ये गलत बात है, आपको ये सीखना चाहिए फ्रैक्शन कैसे का सॉल्व करते हैं। अब रेडियस दिया गया तो रेडियस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4 7/4, बस ये काम खत्म। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर उसके, पाई की वैल्यू हमारा 22 रखो /7 रखो, आर की वैल्यू 7/4, 7/4, 7 से 7 कट कर दो, 22/7/16, तो हमारा ये कितना हो जाएगा भाई 2 से और कट जाएगा 11/8, कट गया 2 से काट दे तो यह 77/8। अगर डिवाइड देना चाहे तो कितने बार जाएगा भाई 9 बार पूरा चला जाएगा 9, और ये हमारा कितना बजेगा 5/8। और हमारा यहाँ यूनिट लिखना भूलेगा, यूनिट यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए स्टेप बाय स्टेप। जहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो वहाँ सही से करना है। ठीक है, वो एक दोबारा से देख लेना। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो सर ये क्वेश्चन में नहीं आया। आप पहले कोशिश कीजिए, जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा जो माइंड है थोड़ा एक्सपेंड होता है, इस चीज़ को करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब इस चीज़ पर फोकस करें तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कैसे करना है। देखा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्कल। ठीक है, जितने भी सर्कल है सबकी रेडियस डायमीटर जो भी दिया है। अब जो है हमें जो पाई की वैल्यू, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक ही क्वेश्चन में, वो क्या है पाई की वैल्यू बस चेंज करना है। जो पाई की वैल्यू 22.7 लिखते वो वहाँ उतना ना लिख के
हम कितना करेंगे 3.14, बस यही चेंज है, इसी चेंज से क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखो बच्चों, हमें रेडियस दिया, ठीक है, वेरी गुड, रेडियस मैंने लिख ली। हमें क्या निकालना, एरिया, एरिया लिख लेते भाई, लिखना जरूरी है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर, 22.7। देखो यही गलती करेंगे सभी लोग, ये इसको नहीं लिखना, लोग जल्दबाजी इसको ये लिख देते हैं, आने के नहीं आ सकता, लेकिन भाई अब पॉइंटों में निकालना, हमें डेसिमल के रूप में चाहिए, तो हमें ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो क्या लिखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आप लोग सिखाया, 2 0 हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा हट जाके 2 डिजिट के बाद लगा है, ठीक है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया है, एरिया हमारा स्क्वायर में आता है। चलो भाई, जो मैंने गलती बताई थी वही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं बच्चे, वो गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब डायमीटर, तो भाई रेडियस जो होगी वो क्या होगी, डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा, यानी आधा। आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब मुझे क्या करना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल में क्या करना भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14, आर की वैल्यू क्या आती है 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि आर का स्क्वायर कर दो, 6 कितना, 6 4 24, 6 2 8, 6 3 जा 18, 6 से कर दो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 48 50, ठीक है, 5 6 4 जा 48 48 और 5 53, 5 करीब 6 और 5 11, कितने डिजिट के बाद है, 2 के बाद, 2 के बाद, जो हमारा एरिया हो जाएगा, सॉरी एम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायमीटर, डायमीटर दिया तो डी का हाफ कर देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, आर निकल आएगी, डी 30/2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, बस। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर बोल देता हूँ बार बार, स्क्वायर का एरिया बहुत निकाला था। तो सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है भाई 3.14, जो दिया हुआ है वैल्यू में, ये 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो पहले 15 का कर देंगे, फिर 15 का कर देंगे, ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो 15 का कर देंगे 60, 15 और 6 21, 2 कह रही 15 4 45 और 2 47, ठीक है, फिर 15 का मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 57 या 105, 105 और 1 106, 10 करिए 40 60 और 70, तो हमारा 1 डिजिट के बाद ये आया, और ये हमारा क्या है किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा आराम से करा रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम आराम से कराएंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, स्पीड से नहीं समझते। स्पीड आगे जाके सही होती है बड़ी क्लास में। हमें अभी बेसिक फाउंडेशन तैयार करना अपने 9th और 12th 10th और 12th कंपटीशन के लिए। तो मैं स्लो ही स्लो हर चीज़ सीखनी, जो स्लो से हम मजबूत बना सकते हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग से। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी मकान, नया मकान देखा हो, नई बिल्डिंग बनी हो, तो उस पर हम पानी की तराई करते हैं,
कैसे करते हैं, अगर समर से तराई करना है या एक छोटे से पाइप से तराई करें वो बेटर रहेगा। यहाँ पानी मैटर नहीं करता है, पानी गिर रहा है वो मैटर करता है, कितनी स्लो स्लो चाल से और कितना वो ले रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो आर की वैल्यू हमें दी गई तो क्या लिखा लेंगे, सीधा लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है भाई, इतनी। आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर कहाँ है भाई, आर, आर ये लिखा भाई आर। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमारा 25 हो गया, पॉइंट को छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर 25, 24 जा 100, 10 करें 25 35, 25 75 और 3 78, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। आई होप आपको जो चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आप दोबारा इन चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन दोबारा से कभी प्रैक्टिस करवाओ, तो इन दोबारा पर थोड़ा फोकस कर देना। ठीक है, वैसे पूरा एफर्ट तो मैंने इन क्वेश्चनों में डाल दिया, जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए बहुत सारा कुछ कर दिया है। तब भी अगर कुछ नहीं आता है, बच्चे नहीं होते, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो फिर हम दोबारा करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, तभी ये समझ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका मन इधर उधर भटकता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्वेश्चन को धीरे धीरे से पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। जब उस क्वेश्चन को अच्छे से हम समझ सकते हैं तभी उस पर वर्क कर सकते हैं एग्जैक्ट सही से। तो लिखा है टाकिंग, ये देखो पाई की वैल्यू हमें ये वाली यूज़ करनी है। फाइंड द रेडी, रेडी मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया, जिसकी एरिया हमें क्या दी है, ये देखो सर्कल ऑफ एरिया ये दिया गया है, ध्यान रखना। सर्कल ऑफ एरिया कितना दिया गया हमें, 7। होता क्या है सर्कल ऑफ एरिया, पाई आर स्क्वायर अपन 22/7। ठीक है, ओके, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन आर स्क्वायर, कट गया। आर स्क्वायर बराबर 1, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बस। तो यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू हमारा कितना 1 सेंटीमीटर, या फिर जो रेडी बोलिए, रेडी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आर की वैल्यू निकल आई। दूसरा देखो बच्चों, ठीक है, क्या करना है, ये हमारा एरिया दे भाई, लिखना सर्किल ऑफ एरिया, उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं। एरिया ऑफ सर्किल कितना दिया गया हमें 154 सेंटीमीटर के, ये हमारा पाई आर स्क्वायर 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 154, ये कितना। अब काटने की कैसे काटते, 11 से काट दे भाई 2 बार, ये 1 बार 4 बार, ठीक है, 2 से काटेंगे 7 बार, तो आर स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 7, आर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये जो 7 होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार आ गया, तो आर इक्वल टू हमारा 7, ये हमारा रेडियस ये निकालना था।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। अब देखो दूसरा देख, ये मैं दिया गया, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको देखो कुछ सिंपल करते हैं, पहले एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्किल देखते हैं कुछ 7 ये था पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर, ये हमारा, या तो एक है इसमें इसका मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लें, 2 ऐड कर देते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं। चलो एक वही तरीका है, 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, पुराना 28, ठीक है, 28 और 7 और 2 9, ठीक है, और 7 3 जा 21, ठीक है, 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, कितना होगा 22/7, ठीक है। ये कितने बार जाएगा 100, इससे ही कट जाएगा, तो R इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 100, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो R बराबर हमारा 10, ठीक है, तो ये हमारे आ गया 10 mm लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दो चीज़ें हैं, या तो हमें रेडियस दी जाएगी या डायामीटर दिया जाएगा। रेडियस और डायामीटर दिया जाए तो हमसे एरिया पूछा जाएगा, अगर एरिया दिया गया तो डायामीटर पूछा जाएगा या फिर रेडियस पूछा जाएगा। तो इसमें रेडी पूछी गई थी तो हमने रेडी निकाली रेडियस सभी की। अगर डायामीटर पूछता तो जो रेडियस निकली है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा डायामीटर निकला है। डायामीटर रेडियस एक दूसरे से हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, डायामीटर निकालते हैं। इसमें डायामीटर पूछा गया, डायामीटर कैसे निकालेंगे। तो देखो डायामीटर निकालने की है पता हमें, अगर आर निकालें तो डायामीटर इजी निकलेगा। तो भाई जो दिया है वो एरिया देगा, एरिया दिया है तो एरिया बराबर क्या होता है, हमें ये दिया गया, ठीक है। बच्चे यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो हमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 2826, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं तो आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन इतना इसमें जब इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आर स्क्वायर, अब ये पॉइंट हटाना तो तभी तो डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने हटा दिया। तो जब पॉइंट हटेगा 282600, ये हमारा 314। अब देखो जैसे ही जब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही मिल जाए, तो ये हमारा कटेगा हमारा 900 बार। आर स्क्वायर बराबर है 900, तो आर स्क्वायर बार ये 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर बराबर हमारा 30 आ जाएगा, और जो डायामीटर होगा, डायामीटर क्या था 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 30 यानी कि 60 मीटर। ये लाइन आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर लिख दिया कोई दिक्कत, जगह नहीं थी इस वजह से लिख दिया, ठीक। चलो ठीक है, अब क्या करना हमें, ये अब इसमें क्या लिखना, वही सेम एरिया दिया गया कितना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 7065, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर हमारी हो जाएगा, जो भी पाई की वैल्यू हुई उससे हम डिवाइड कर देंगे, कितने
3.14। अब जो मल्टीप्लाई का नीचे डिजिट देख के मल्टीप्लाई किया, ऊपर 100 का नीचे 100 का, तो क्या ठीक है। अब डिवाइड देना चालू करेंगे। डिवाइड दो, कितने बार जाएगा ये हमारा, ये जाएगा हमारा 3, 225 पॉइंट, ये जाएगा ठीक है, इतने बार जाएगा ठीक है। जो आर बराबर क्या निकल, आर स्क्वायर बराबर ये कितने होगा, ये हमारा होगा 1.5 का स्क्वायर, पहले यहाँ लिख लेते, ये हमारा होगा 1.5 का स्क्वायर ठीक है। तो आर बराबर 1.5, और जो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर कैसे निकालेंगे, 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 mm, ये हमारी रेडियस डायमीटर निकल आएगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, एरिया बराबर कितना दिया हमारा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इतना टफ नहीं जो आप कर ना सके। तो ये पाई आर स्क्वायर, बस इसमें डिवाइड ही देना पड़ेगा। तो ये 3.14 आर स्क्वायर बराबर 2543 पॉइंट, आर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर 254.34। अब इसका कोई तरीका नहीं है बस, अब जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, ये जाएगा 81 बार, क्योंकि ये जब 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का नीचे करेंगे तो इससे ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, तो 81 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 81, आर स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, आर बराबर हमारा 9, जब आर बराबर 9 आ गया तो जो डायामीटर हुआ 2 × 9 है ना 80 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो बस डिवाइड वाला, बस इसको आ गया ना तो ये 2-3 क्वेश्चन होता है, आप थोड़ा माइंड में रखा होगा, इतना डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन आपको जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डिवाइड, लेकिन आप करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और पेपर भी छूट जाएगा। तो अब थोड़ा रिमेनिंग करना कि अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ऐसे निकाला जाता है, थोड़ा यहाँ रटना पड़ेगा। ये तो हम मानते हैं कि यहाँ थोड़ा आप ज़्यादा होशियारी छाँटोगे ना तो होशियारी बन जाओगे ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 2 लिखे हैं, पढ़ते हैं और करते हैं। देखो जो बच्चे वीडियो देखते देखते थोड़ा बोर हो जाते हैं या वो हो जाते हैं, यही तो टाइम है कि आपको फोकस करना है। जब आपको लगे कि बोर हो जाते हैं, ये सभी के बच्चे में कॉमन चीज़ है, जब लगे कि आप बोर हो जाते हैं कि आपसे नहीं हो रहा, उसी टाइम सोचना का यही टाइम है कि हमें करना है। अगर इस टाइम को आप क्रॉस कर ले गए ना तो हर क्वेश्चन आपके लिए, हर सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। लोग कहते हैं जब परेशानियाँ आती हैं तभी तो लड़ना सीखते हैं, जब परेशानियाँ नहीं तो मज़े से चल रही ज़िंदगी। तो ये परेशानी आपको, जब मैथ नहीं आता तभी आपको फाइट करना है वहाँ पे ठीक है। तो देखो क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फ्लावर बीट, यानी कि सर्कमफेरेंस दिया गया है और एरिया निकालना है। तो बस क्या है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ईजी है। सरकमफेरेंस, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। सरकमफेरेंस सी बराबर हमें कितना दिया 88 मीटर। ये क्या होता है 2πr ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 88 ठीक है। अब मुझे क्या करना भाई 4 बार ठीक है, फिर ये 2 बार, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2 मल्टीप्लाई 7, आर बराबर में कितना आ जाएगा 14। अब आर की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14, ये 2 बार, ये 44/14, तो कितना हो जाएगा 616 और क्या है मीटर स्क्वायर। निकल आया, पहले आर फाइंड किया फिर एरिया निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो तो फिर इसका दूसरा पार्ट भी करा दे रहे, ठीक है। ये लिखा, ठीक है। ठीक है, अब हमें एरिया दिया गया, एरिया दिया गया, ठीक है। ये क्या था पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर। काटो भाई, 2 बार कटेगा, ये 1 बार 4 बार, ठीक है, ये 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 700 मल्टीप्लाई 7, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, 49 हो जाएगा, 49 और 00 एक 0 कॉमन आ जाएगी और 49 का 7 आ जाएगा, आर निकल आया। तो सरकमफेरेंस भाई सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। ये हमारा क्या 10 बार, ये इसका करेंगे 4 और 10 का मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर जो क्या है मीटर ओनली, क्योंकि सरकमफेरेंस मीटर में होता है और ये मीटर में, और ये होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। देखो एक कुछ क्वेश्चन ध्यान, एग्जाम जो होता है पैटर्न जो 100 अगर नंबर का है तो 10 नंबर का वो बहुत डिफिकल्ट है, देखो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। जो 30% है 30 नंबर का थोड़ा टाइम करना, जो 70 होता 70%, जो 70% है वो थोड़ा सा बहुत इजी होगा, आराम से उसको कर सकते। 30% थोड़ा हार्ड और 10% वेरी हार्ड, जिससे बच्चे यहाँ तक आराम से पास हो सकें। इसी फॉर्म में हमेशा पेपर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें, छोटी सी लाइन का है लेकिन बहुत ही काम का है क्वेश्चन। बहुत कुछ कह दिया इस वर्ड ने, क्वाड्रेंट, इस वर्ड ने बहुत कुछ कह दिया। इसे देखो, एक सर्कल बनाते हैं, ये हाफ हो गया, जो ये जो एरिया होता है क्वाड्रेंट, इसी का हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है, ठीक है। तो बस हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का होगा, तो ये जो है उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, बस निकल आया। ये 4th पार्ट चाहिए, निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, ये 4 नीचे आई, तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये 11, ये 2, ये हमारा 77/2। तो इसे भाई देंगे तो क्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ से बनना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुल हमारा ये होता है बच्चों, क्वाड्रेंट का हमारा ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट। मतलब जो भी आप सॉल्यूशन करो तो 1 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व जरूर करो। देखो हमें ध्यान रखना, जब भी एरिया किसी फिगर का निकालते हैं तो फिगर एक सिंपल एक ही फिगर है, एक ही शेप में है तो इजी है। अगर उसमें 2-3 शेप मिक्स हैं तो उसको पहले शेप को डिवाइड करते हैं कितनी शेप उसमें मिक्स है, ठीक है। तो देखो आपको ये शेप हाफ सर्कल दिख रही होगी, ठीक है, दूसरा ये हमारा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो जो एरिया निकाले, एरिया ऑफ शेप, ध्यान रखना एरिया ऑफ शेप, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये हाफ सर्कल है तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2 के, तो हाफ यही होगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, l इंटू बी। पाई की वैल्यू देखो 22, इसमें पाई की वैल्यू ना आप बेव रखो तो सही रहेगा 3.1.7, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जब 20.7 लगती है, जब आर की वैल्यू हमें जो होती है 7 से डिविजिबल हो या डिवाइड होती है, तो हमारे 3.14 आर की वैल्यू, ठीक है, सॉरी पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होगी, देखो ये देखो 4 है तो ये भी 4 होगा, यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो 2 क्यों होगी, क्या ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ का डायमीटर बन गया तो आर की वैल्यू 2, तो यानी 2 का स्क्वायर लिख देगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू 3, 4 × 3, ये कितना हो जाएगा 3.14 × 4 अपॉन 2, ये हमारा 12, ठीक है। आप वहाँ नहीं करना, ये मैंने बता दिया 12, ये 2 से काटते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8 2.6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18.28, इसे 18.3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ दिस फिगर और जो हमारा सेंटीमीटर इसके है, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा फिगर भी है, दूसरा फिगर भी बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा फिगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करना है, एरिया ऑफ दिस फिगर। तो हम पहले फिगर को डिवाइड कर ले, कितने फिगर बनने, एक फिगर हम हाफ सर्कल लिए, दूसरा ये, तीसरा ये, कैसे निकालते देखो, एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ दिस फिगर क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा, तो इसको देखो आर निकाल लेते, आर कैसे निकालेंगे, देखो आर हमें निकालने के लिए देखो इसकी आर जो होगी कैपिटल आर लिख देते हैं यहाँ, ये देखो 4 है तो आर इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी आधी डायमीटर, इसका डायमीटर 2 है तो इसकी आर हमारी 1, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे पाई स्मॉल r अपॉन 2 की हाफ सर्कल प्लस l इंटू बी, और फिर क्या कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। देखो अब देखो यहाँ एक पास लिख लेते जिससे आपको सॉल्व करने में और देखो प्रॉब्लम ना हो। तो l इंटू बी 4 इंटू 3, ये तो 12 लिख देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये देखो कॉमन, पाई अपॉन 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते। आर छोटी आर कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, बड़ी आर कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है अपॉन 2, ये 3.14 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 5। इससे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 157 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12, 5 35, 5 7 या 35, 5 5 या 20, 5 5 या 25 भैया 25 और 3 28, ठीक है। ये 5 और ये 5 और ये 8, 5 और ये 7, ठीक है अपॉन 12, ये कितना 19.85, ऐसे लिखते हैं 19.9, ये हमारा सेंटीमीटर उसके है।
ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ईजी कर देती हैं। ये चीज़ें जो यहाँ कॉमन ले ले थोड़ा ईजी हो जाती, नहीं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, उस पर थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। तो यहीं पे थोड़ा स्मार्ट वर्क होता है, थोड़ा ईजी करना चीज़ों को समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक ही यहाँ पर रखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जिन बच्चों को अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।